हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आपका जो दोस्तों यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट है। और उसी कल की शिफ्ट में से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं जिनको करने के बाद अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा आपके एग्ज़ाम में हो पाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कहता है त्रिभुजाकार खेत है जिसकी साइडें हैं 20, 21 और 29 मीटर। इस खेत में 4.5 रुपए वर्ग मीटर की दर से आपको फसल काटने का टोटल खर्चा फाइंड करना है। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप इनकी साइडों को एक बार नोटिस करते हैं तो ये 20, 21, 29 ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर में आती है। आपने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी पढ़ा दिया जाएगा, पर अभी फिलहाल इसको देखते हैं। तो 20, 21, 29 में क्या होता है, ये जो सबसे बड़ी वाली जो साइड है इसका यूज हमें बिल्कुल नहीं करना होता, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, इसको स्केलेन ट्रायंगल बना के तब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। डायरेक्ट इसके ट्रिक देखना है। 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस आपका 20 और हाइट आपकी 21 हो जाएगी। इनटू में डायरेक्ट हम जो भी इसकी कॉस्टिंग आई है पर कॉस्टिंग, तो वो आ जाएगी 4.5। देखिए 4.5 को मैं 4.5 भी लिख सकता हूँ या बहुत अच्छे से 9/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। 2 दूनी ये 4 हो गया, 4 से कट गया ये 5 बार। ठीक है, 21 पंजे 105 और 105 निम्न अगर आप करते हो तो 105 आराम से निम्न गुणा करोगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, 9 पंजे 45, 945 दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको इसी तरीके से चलाना है। सबसे बड़ी साइड को आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आइएगा। यस, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कहता है ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी उसी काम को 3 घंटे में करता है। दोबारा से उसने बोला बी 5 घंटे में उसी काम को करता है और सी 6 घंटे में करता है। देखिए है क्या इसके अंदर में, एक आदमी को 2 वैल्यू के साथ में बना के दे दिया है। देखिए जरा ध्यान से, बी एक बार यहाँ पे भी है 3 घंटे दोस्तों, और बी एक बार यहाँ पे भी है 5 घंटे। तो अब यहाँ आप दोनों को कैसे एडजस्ट करोगे? दिक्कत क्या है, दोनों तरफ जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें जिगजैग मेथड लगा के इसके टाइम को ठीक करेंगे, दोनों को एक जैसा करेंगे। आइएगा जरा करने की कोशिश करते हैं। ये आपका ए, ये बी, यहाँ पे ये सी। तो ए आपका दोस्तों 4 घंटे है, बी आपका यहाँ पे 3 घंटे है, वापस से बी आपका यहाँ पे 5 घंटे है और सी यहाँ पे 6 घंटे है। तो जिगजैग मेथड है, ट्रांसफर मेथड है, बहुत सारे मेथड है। ये देखते हैं, ये बहुत अच्छा है। इस 3 को यहाँ ट्रांसफर कर लो, इस 5 को यहाँ ट्रांसफर कर लो। ठीक है, इसे जिगजैग से थोड़ा बच जाओगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा और समझने में भी आसानी होगी। ये हो जाएगा दोस्तों 20:15:18। ये आपका फाइनली इसका टाइम का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि ये सारा टाइम ही है अभी। तो टाइम को एफिशिएंसी बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लिया जाता है। तो 20, 15, 18 का दोस्तों अगर हम एलसीएम लें तो 18 दूनी 36, 36, 360 आधा 180। दोस्तों एलसीएम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्या, 180। 20 के पहाड़े में 180 अगर आप ढूंढोगे तो 9 पे आ जाएगा दोस्तों, और 15 के पहाड़े में 12 पर आ जाएगा, 18 के पहाड़े में 10 पर आ जाएगा। ये दोस्तों इसकी एफिशिएंसी का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। किसका? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स होता है एक दिन में किया गया काम। ठीक है दोस्तों, तो जरा देखिएगा 9, 12, 10। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है सभी एक साथ एक काम को, इसको कितने दिन में कर देते हैं दोस्तों, 66 घंटे में समाप्त करते हैं तीनों मिलकर। मुझे एक बात बताओ, अगर तीनों मिलकर 66 घंटे में काम को खत्म करेंगे तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना करते हैं? 12 और 9 21, 21 और 10 31। ठीक है, 31 काम करते हैं तीनों मिलकर एक दिन में। तो 66 दिन में कितना करेंगे, टोटल वर्क मल्टीप्लाई करके हो जाएगा है भाई।
अब आपको नीचे किससे कराना है ये काम, जरा चेक करो। यस, बी और सी से मिलकर इस काम को कराना है। बी और सी कितना है, जरा एक बार ऐड करो इसको, तो ये आ जाएगा 22। तो 22 के हिसाब से 22 तिया 66 और 31 तिया हो जाएगा दोस्तों 93। 93 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बड़ा जबरदस्त सवाल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आप अच्छे से करके जाइए एफिशिएंसी और टाइम के क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। इसको आप जरा देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, अच्छा सवाल बहुत है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मुझे करके बताइए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदता है और 10% हानि पर बेच देता है। ठीक है, पता नहीं कितने का खरीदा है, किसी को कुछ नहीं पता, कॉस्टिंग नहीं है। आगे कहता है अगर वो उसको 30% कम में खरीदता, लेस देन, ठीक है 30, तो 20 रुपए अधिक में उसको बेचता, तो कितना प्रॉफिट होता दोस्तों, 40% का प्रॉफिट होता वस्तु का। सीपी आपको फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कर सकते हो तो बताइए। एसएससी जीडी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ है, तो आप इसको करेंगे, देखते आइए। एक काम करिएगा, एक तरफ यहाँ पे रखो दोस्तों सीपी, एक तरफ यहाँ पे रखो एसपी। एक तरफ सीपी, एक तरफ एसपी। ठीक है, जब भी कभी सीपी को लेट करोगे तो हमेशा 100 यूनिट लेट करना। रीजन ये होता है कि 100 यूनिट को आप उसका कितना भी परसेंट निकाल लो, उसका सेम टू सेम है। जैसे 100 का मैं 20% निकालूं तो 20% ही होता है, तो बहुत इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लेट कर लेता हूँ दोस्तों, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये मैंने लेट कर लिया, मैंने इसको 10% हानि पर बेच दिया। 100 का सामान 10% हानि पे बेचूंगा दोस्तों, तो क्या 90 रुपए में नहीं बिकेगा? आप बताओ, बिकेगा नहीं बिकेगा? यस, बिल्कुल बिकेगा। अच्छा, आगे चलते हैं, स्टेप टू स्टेप। कहता है यदि वह उसे 30% कम में खरीदता, यार पहले 100 का खरीद रहा था, 30% कम में खरीदेगा तो 70 में खरीदेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 20 रुपए कम में 20 रुपए अधिक में बेचता, 20 रुपए ये साइड में रख दो, रुपए पैसे की बात साइड में छोड़ दो, यहाँ परसेंट की बात चल रही है, उसी को लेके चलना है। 40% प्रॉफिट का मतलब होता है कि या तो 140% की चीज होगी या डायरेक्ट 40% भी निकाल सकते हो। 70 का 40% प्रॉफिट देना है इधर को, 40% प्रॉफिट देना है इधर को, तो 7 चौक 28, 28 का प्रॉफिट, 70 की चीज पे 28 का प्रॉफिट, तो 98 की चीज बिक जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे बोला 20 रुपए अधिक, अधिक का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस है, ये सेलिंग प्राइस का। अच्छा, मेरा डिफरेंस बताना कितना है दोस्तों, 90 98 डिफरेंस आ गया 8 यूनिट का। इनटू आपको क्या चाहिए, ये सीपी चाहिए। सीपी क्या लेट किया था, 100 रुपए मैंने लेट किया था सीपी, तो यहीं से आपको आ जाएगा आंसर। 4 से काटोगे दोस्तों 25 बार, ठीक है 25, और 4 से काटोगे 2 पर, 2 से काट लो इसको 10 बार, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 250 विल बी द आंसर। 250 यानी ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, मेथड देखिए सवाल के बहुत हैं, लेकिन आसान, जहां से आपको टाइम बच जाए वहां से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अगर समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्म का है, हल्का सा टोन है, वैसे आसान सवाल बहुत है, देखिएगा। कहता 2 प्राइम नंबर्स हैं x एंड y, जिसमें x लेस देन y है, x जो है y से छोटा है, उनका एलसीएम है 141। तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, y माइनस 5x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब तो देखो क्लियर हो गया ना, पहले आपको x और y की वैल्यू चाहिए। जब तक x y नहीं आएगा तब तक कोई दिक्कत तो आनी है। आओ जरा 141 को लेके चलते हैं। 141 के फैक्टर अगर दोस्तों मैं करता हूं यहाँ पे, तो मेरी समझ में आता है 4 और 2 6, मतलब 3 का मल्टीपल यहाँ पे चल सकता है। अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीपल चलाता हूं तो 3 यहाँ चलेगा, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, मतलब मेरे पास इसके फैक्टर क्या आ गए, 3 और
47, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हैं और आप ध्यान से देखो ये दोनों के दोनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, जैसा उसने बोला था प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स में जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं उनको प्राइम नंबर बोला जाता है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो बस बात खत्म हो गई। x की वैल्यू कौन सी होगी, x जो है y से छोटा है, तो ये हो गया x दोस्तों, ये हो गया y, x y दोनों हो गए, बात खत्म। x y की वैल्यू यहाँ लगा लो 47 माइनस, और x की वैल्यू यहाँ लगाओगे तो 5 दिया हो जाएगा 15। दोनों को अगर आप यहाँ पे माइनस करते हो तो 47 माइनस 15 अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे 32 आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात